डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 55 करेंगे, 9th क्लास। इसमें क्या लिखा है? एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसकी ऊंचाई h और आधार कोण m दिया है। देखो, आपके पास जो दिया है सबसे पहले वो लेना है। आपके पास h हाइट दे दी है, अपनी मर्जी से ले ली। उसके बाद एक आधार कोण m दे दिया है। आपने अपनी मर्जी से एक m कोण लेना है। इसमें m आपने लिख लेना है। एक, अब देखो क्या बनाना, क्या है आपने? एक समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर हो, त्रिभुज बनाओ जिसकी ऊंचाई h और आधार कोण m दिया है। आधार कोण आपके पास m दे दिया है। अब देखो कैसे। अब आप क्वेश्चन शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपने प्रकार द्वारा h हाइट लेनी है। तो हाइट से शुरू करेंगे। मान लो हाइट हमारी h है, तो आपने h जो है यहाँ पर इस तरह हाइट लेनी है। ये आपकी हाइट होगी। तो आपने इसको दानेदार इधर हाइट लेनी है। इसका नाम मान लो मैंने d डाल दिया, इसका c डाल दिया। ठीक है। अब आपने क्या करना है? d बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल। अपनी मर्जी से प्रकार खोलो और चाप लगाओ। पहली बार काटना है, दूसरी बार काटना है इस तरह। और जहाँ ये आपकी चापे कटती है वहाँ डी बिंदु को मिलाना है, परंतु डी बिंदु आपने दोनों तरफ बढ़ाना है इसको थोड़ा लाइट हाथों में, ताकि आपको इरेज भी करना पड़ सकती है लाइन। ये आपने पीछे की तरफ भी 90 डिग्री का एंगल बना देना है। अब आपने अपनी मर्जी से प्रकार खोने, इधर जो एम बिंदु है वहाँ पर चाप लगा देनी है। उतनी प्रकार इधर खोनी है डी बिंदु पर और चाप लगा देनी है। ठीक है। अब जितनी, मान लो इधर डाल दिया मैंने एस आई। अब एस से आई तक इधर एस नाम डाल दिया। एस से आई तक प्रकार खोलनी है और इधर अब डी के साथ मिलाना है इसको और आगे मिला देना है इसको। और इस तरह आगे मिलाकर इसका नाम ई लिख दे दो आप, चाहे जो मर्जी आपने नाम देना है। ठीक है। अब आपने क्या करना है? इसी के समानांतर जो आपने ई लिया, ये कैसे आया? एम आपने एंगल बनाया जो आपने दिया सबसे पहले। अब एम और ये जो डी और ई वाली रेखा है जो एंगल बनाया, उसी के समांतर आपने सी से लाइन ले जानी है नीचे की तरफ, ऐसे इसी के समांतर। परंतु आप जो है अगर सेट स्क्वायर से लेंगे तो बिल्कुल राइट रहता है क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है? जैसे मान लो ऐसे आपने इसकी सीध में रख देना है, जो आप जिसके समानांतर लेते हो उसकी सीध में। तो आपने पीछे अपने इसको स्केल को रख देना है। मान लो थोड़ा पीछे ले लेता हूँ मैं इसको ऐसे, और पीछे आपने स्केल कर रख देना है इसके पीछे बिल्कुल ऐसे। अब आपने सीधा ऐसे पीछे इसको रेलगाड़ी की तरह ले जाना और अपने सी बिंदु तक पहुँच गए आप। देखो मेरा स्केल हिल गया ऐसे। तो इस तरह आपने पीछे ले जाना है और सी बिंदु तक इस तरह आपने, ये आपकी लाइन आ गई इसके समांतर। अगर आप स्केल से ले लेते हैं तो आपने इस तरह लेना है, डी ई के समांतर आपने ऐसे और ऐसे पीछे स्केल को हटाते रहना है, ऐसे आपने ले लेनी लाइन। और जहाँ भी मिलती है उसका नाम आपने ए डाल देना है इधर। अब देखो, अब आपने सी से ए तक प्रकार खोलनी है भाई। सी बिंदु जहाँ भी आपका और ए तक प्रकार खोलने है। ये देखो इस तरह
ये वाली, और आपने चाप लगा देनी है ऐसे छोटे छोटे डॉट नीचे की तरफ। और जहाँ ये आपकी चाप इस लाइन को कटती जो पहले वाली हमने ली हुई है उसका नाम आप यहाँ ए, यहाँ बी डाल दिया, यहाँ हमने सी डाल दिया था। अब सी के साथ सीधा बिंदु मिला दो ऊपर। अब आपने देखो किया कैसे और पूछा क्या था। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसकी ऊंचाई h और आधार कोण m दिया है। तो आधार कोण तो इधर होता है या इधर होता है, तो आप चेक कर लो जरा आधार कोण, चाहे इस कोण को चेक करो चाहे इसको। मान लो मैंने करना है, जितनी आपने यहाँ चाप खोली है उतनी इधर खोलो आप, और जितनी आपकी S से I तक है उतना यहाँ होना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये देखो मेरा ये पूरा हो गया इधर, तो यहाँ M के बराबर नहीं होगा आधार कोण, तो समझो आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो आपने इसी तरह करना है। अब रही दूसरी जांच, अब इसमें आपने समद्विबाहु बोला है, तो समद्विबाहु का मतलब दोनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इतनी, ये देखो ऊपर से मापते हैं हम, जितनी यहाँ से यहाँ तक है उतनी आपकी ये वाली भुजा है, दोनों भुजाएं बराबर है। देखो इस तरह, तो आपने इसकी जांच करनी है, ये जितनी भुजा होगी उतनी ये वाली होनी चाहिए, तब आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन। आपने इसी तरह करना है। थैंक यू।